22 मार्च हिंदी का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं और 22 मार्च हिंदी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 हिंदी का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 22 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 22 मार्च को हिंदी के पेपर में पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं। पूरे 80 नंबर आप आराम से अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। वीडियो के अंदर राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 हिंदी का पूरा पेपर आपको मिलने वाला है जो आपके 22 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 22 मार्च को हिंदी के पेपर में पूरे 80 नंबर आप उखाड़ सकते हैं। पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हिंदी का पूरा पेपर जो आपके 22 मार्च को होने वाला है, पूरे पेपर का जो सॉल्यूशन है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूं। तो साथ में सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में आपको नामांक के रोल नंबर है तो इसका बॉक्स दिया गया है। तो इस बॉक्स में सबसे पहले आपको अपने रोल नंबर है वो फिल करने हैं। और यहां पर देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पेपर में टोटल जो क्वेश्चन हैं वो आपके 25 हैं और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज आप देख सकते हैं टोटल 4 पेज हैं आपके पेपर में। और ये आपके हिंदी पेपर का कोड दे रखा है UP01। और यहां पर आप देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 का ये पेपर है जो आपके 22 मार्च को होने वाला है। और कक्षा 8 हिंदी का पेपर है और जो समय है वो आपको 2 घंटे 30 मिनट आपको दिए गए हैं। और पूर्णांक है आपके 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 22 मार्च हिंदी के पेपर में अगर आपको भी पूरे 80 नंबर फोड़ना है, पूरे 80 नंबर अगर आपको लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश हैं, जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए हैं। तो इन निर्देश को आपको जरूर फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें पहला निर्देश आपको दिया गया है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक के रोल नंबर है वो जरूर लिखें। और दूसरा निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। और तीसरा निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। और 4 नंबर निर्देश आपको दिया गया है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर है वो आपको एक साथ में लिखने हैं। तो हिंदी का जो पूरा पेपर है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा, विद सॉल्यूशन मिलेगा। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिए गए हैं। सही विकल्प चयन चुनकर कोष्टक में लिखिए। और टोटल 8 प्रश्न है वो आपके वस्तुनिष्ठ हैं, मल्टीपल चॉइस हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का है। तो इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया है, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि लेखक ने बस कंपनी के हिस्सेदार को देखा। तो लेखक ने बस कंपनी के जो हिस्सेदार है उनको देखा, किस भाव से देखा? तो ए ऑप्शन में दे रखा है क्रोध के भाव से, और बे ऑप्शन में दे रखा है दया के भाव से, और स ऑप्शन दे रखा है व्यंग्य के भाव से, और द ऑप्शन दे रखा है श्रद्धा के भाव से। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। यानी लेखक ने बस कंपनी के हिस्सेदार को किस भाव से देखा? श्रद्धा के भाव से देखा। तो इसमें द ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न दिया गया है आपको कि पुडुकोट्टई और तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता, आजादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक रूप में किसे चुना? तो ए ऑप्शन है स्कूटर को, और बे ऑप्शन है साइकिल को, और स ऑप्शन है कार को, और द ऑप्शन है बस को। तो पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता, आजादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक रूप में किसे चुना? साइकिल को चुना। ओके, तो इसमें बे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। साथ साथ में आपको इन क्वेश्चंस को नोट करना है, साथ साथ में लिख लेना है, या फिर स्क्रीनशॉट है वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि दीवानों की हस्ती। ये पाठ आपने पढ़ा होगा हिंदी में। पाठ में दीवानों को देखकर लोगों के मन में कैसा भाव आता है?
तो ए ऑप्शन में दे रखा है क्रोध का, और बे ऑप्शन में है अकेलेपन का, और स ऑप्शन में है विषमय का, और द ऑप्शन है हर्ष का। तो दीवानों की हस्ती पाठ में दीवानों को देखकर लोगों के मन में कैसा भाव आता है? विषमय का भाव आता है। तो इसमें स ऑप्शन है वो आपका सही होगा। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न दे रखा है आपको कि दीवाने संसार से संबंध रखते हैं। तो दीवाने हैं वो संसार से किस प्रकार का संबंध रखते हैं, किस प्रकार का रिलेशन रखते हैं? तो ए ऑप्शन है स्नेह का, और बे ऑप्शन है आत्मीयता का, और स ऑप्शन है समान भाव का, और द ऑप्शन है कटुता का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर स होगा, यानी दीवाने संसार से किस प्रकार का संबंध रखते हैं? समान भाव का रखते हैं। 5वां प्रश्न दे रखा है आपको कि सुदामा श्री कृष्ण के लिए भेंट में ले गए थे। तो सुदामा है वो श्री कृष्ण के लिए भेंट में क्या लेकर गए थे? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन आपको दे रखा है इसमें फल, और बे ऑप्शन दे रखा है मेवा, और स ऑप्शन है चावल, और द ऑप्शन है मिष्ठान। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर स होगा, यानी चावल। यानी सुदामा है वो श्री कृष्ण के लिए भेंट में क्या लेकर गए थे? चावल लेकर गए थे। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर स होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि और वह सौरभ हवा में तैरते हुए रेखांकित शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो इसमें रेखांकित जो शब्द है उसका अर्थ होगा ए ऑप्शन में जलकण, बे ऑप्शन में प्रागकण, स ऑप्शन में अच्छी गंध, और द ऑप्शन में वायु। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर स होगा, यानी और वह सौरभ हवा में तैरते हुए। रेखांकित शब्द क्या है? इसमें सौरभ है। तो सौरभ का अर्थ आपको बताना है अच्छी गंध। उसके बाद में 7वां प्रश्न है कि पर उपसर्ग का प्रयोग करने पर जो नवीन शब्द है, जो नया शब्द है वो बनेगा। तो ए ऑप्शन में है प्रगति, जो पर उपसर्ग से बना है। प्रहार ये भी पर उपसर्ग से बना है। प्रदीप्त ये भी पर उपसर्ग से बना है। और द ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। तो इसमें द ऑप्शन आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद में 8वां प्रश्न दे रखा है। 8वां प्रश्न दे रखा है कि ये लड़की कितनी होशियार है। ये लड़की कितनी होशियार है। रेखांकित पद कौन सा है इसमें? लड़की। इसका आपको बहुवचन रूप बताना है। ये लड़की कितनी होशियार है, रेखांकित पद का बहुवचन रूप आपको बताना है। तो देखिए इसमें लड़की है, ये रेखांकित पद है, इसका बहुवचन रूप बताना है आपको। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें स ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, लड़कियां। उसके बाद में अति लघुत्रात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं 9 से 14 तक, और इसमें प्रश्न संख्या 9 आपको दिया गया है कि श्री कृष्ण की कृपा होने पर सुदामा के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ गए। तो श्री कृष्ण की कृपा होने पर सुदामा के जीवन में कौन कौन से बदलाव आ गए वो आपको बताने हैं, और ये 2 नंबर का प्रश्न है, ये आपको बुक में मिल जाएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 दे रखा है कि बदलू चूड़ियां बेचने में कौन सा तरीका अपनाता था। तो बदलू है वो चूड़ियां बेचने में कौन सा तरीका अपनाता था? लाख की चूड़ियां। पाठ के आधार पर आपको लिखना है, पाठ के आधार पर आपको बताना है। यह भी 2 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। कोशिश करने में क्या हर्ज है? सांप ने बाज से ऐसा क्यों कहा। तो कोशिश करने में क्या हर्ज है? सांप ने बाज से ऐसा क्यों कहा वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है पुड्डू कोट्टई है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो पुड्डू कोट्टई है वो किस लिए फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है वो आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है कि सूर उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। कि सूर उपसर्ग लगाकर आपको 2 शब्द बनाने हैं। तो एक आप लिख सकते हैं सुरेंद्र, एक तो आप लिख सकते हैं सुरेंद्र, और दूसरा शब्द आप बना सकते हैं इसमें सुरेख। दूसरा शब्द आप लिख सकते हैं सुरेख, और एक नाम है आपके सुरलोक, एक नाम है आपके सुरलोक। तो सूर उपसर्ग लगाकर आप कोई भी 2 शब्द बना सकते हैं, कोई भी 2 शब्द बना सकते हैं। बहुत सारे शब्द हैं वो बनेंगे, तो 2 शब्दों के नाम आपको इसमें बताने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके कि यश का विलोम शब्द आपको दे रखा है अपयश। आपको निम्नलिखित शब्दों के विलोम आपको बताने हैं। तो इसमें 2 शब्द आपको दिए गए हैं, इनके विलोम शब्द आपको
बताने हैं। एक तो आपको दे रखा है उपकार, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, आपके अपकार होगा। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा, अपकार। और दूसरा दे रखा है पराजय, तो पराजय शब्द है, इसका विलोम क्या होगा, आपके विजय। ये आपको याद रखना। उसके बाद में लघुत्रात्मक प्रश्न दे रखे हैं आपके। प्रश्न संख्या 15 से 22 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लघुत्रात्मक हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 4 नंबर का है। तो इसमें प्रश्न संख्या 15 आपको दे रखा है कि कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे। तो कांच की चूड़ियों को पहनने वाली जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, उनके प्रति बदलू काका है, उनके क्या विचार थे, तो वो आपको लिखना है। ये भी आपको मिल जाएगा बुक में। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है। लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यह आपको बताना है। 4 नंबर का ये प्रश्न है आपके। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 दे रखा है कि सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है। यह भी 4 नंबर का आपके कि जाति ने पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का पड़ा रहन दो म्यान। तो इसमें देखिए 2 लाइन आपको दे रखे हैं। इन दोनों लाइनों की जो सहप्रसंग व्याख्या है वो आपको बनानी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। और इसमें 2 मुहावरे हैं तो 2-2 नंबर के हैं। तो इसमें पहला मुहावरा दे रखा है कि ईद का चांद होना। तो ईद का चांद होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बहुत समय बाद दिखाई देना। ये आप लिख लेना, बहुत समय बाद दिखाई देना। और वाक्य में प्रयोग भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा है कि अपना उल्लू सीधा करना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अपना काम निकालना या फिर स्वार्थ सिद्ध करना। ये आप साथ साथ में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 19 आपको दे रखा है कि सड़क पर चलते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कोई 4 सावधानियां आपको लिखनी है। तो सड़क पर चलते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कोई 4 सावधानियां आपको लिखनी है। यह भी 4 नंबर का है आपके। उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 आपको दे रखा है कि आपके विद्यालय में कुछ छात्र कक्षा व स्कूल मैदान में कचरा फेंकते हैं या फैलाते हैं। तो आपके विद्यालय में कुछ छात्र कक्षा और स्कूल के मैदान में कचरा फेंकते हैं या फिर फैलाते हैं। आप उन्हें किस प्रकार से समझाएंगे। 4 नंबर का ये प्रश्न है आपके। उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 दे रखा है कि नीचे दिए गए कोष्टक में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये 6 नंबर का है आपके। और इसमें प्रत्येक जो वाक्य है वो आपके 1 नंबर का है। तो इसमें मोही दे रखा है, तन दे रखा है, प्रताप दे रखा है, गुरु मातु, केवल, दिवस। तो इन शब्दों का चयन कर आपको जो रिक्त स्थान दिए गए हैं ये आपको फिल करने हैं। तो देखिए पहले में क्या आएगा आपके, हम तो यह आंकते हैं। तो पहले में क्या आएगा आपके, केवल आएगा। केवल। इस रिक्त स्थान में आपको केवल फिल करना है। दूसरा है आपके कितनी बार दूध पियत बही। तो इसमें आएगा आपके मोही। इसमें क्या आएगा आपके, मोही। तो दूसरे में आपको मोही फिल करना है। उसके बाद में तीसरा है आपके दोपहर जानी घर सुनो। तो इसमें आएगा आपके दिवस। तीसरे में क्या फिल करना है आपको, दिवस फिल करना है। उसके बाद में 4 नंबर है आपके। 4 नंबर है कि शीश पगा ने झंगा में। तो इसमें आएगा आपके तन। इसमें क्या आएगा आपके, तन आएगा। यानी 4 नंबर में आपको तन फिल करना है। उसके बाद में 5वां है कि आगे चना रिक्त स्थान दिए थे। तो इसमें आएगा गुरु मातु। यानी 5 नंबर में आपको फिल करना है गुरु मातु। उसके बाद में 6 नंबर है आपके कि प्रभु के ते दाख ने भावत। तो इसमें आएगा प्रताप। यानी लास्ट वाले में आपको क्या फिल करना है, प्रताप फिल करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित शब्दों को उनके हिंदी अर्थ से मिलान करना है। इसमें भी 6 दे रखे हैं। 6 नंबर का ये प्रश्न है आपके। तो देखिए पहला है आपके ज्ञान।
तो ज्ञान को आपको किससे मिलाना है, जो जानकारी, यानी ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है, जानकारी, तो ज्ञान को आपको मिलाना है जानकारी से, या फिर ज्ञान के आगे आप लगा सकते हैं। इसको लिखना कैसे, इस प्रश्न को, तो ज्ञान लिखना है और उसके बाद में आपको इसके आगे लिखना है जानकारी। ओके, ज्ञान को किससे मिलाना है, जानकारी से, तो इसमें पहला आ जाएगा भाई। ओके, यानी इसमें आएगा आपके ख, इसमें क्या आएगा, ख, यानी ज्ञान है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जानकारी, तो इसके आगे ख लिख देना। उसके बाद में दिशी, दिशी का होगा आपके दिशा, दिशी का क्या होगा, दिशा। अब दिशा आपको देखना है कि दिशा कौन से में है, दिशा आपको देखना है कि कौन से में है, तो दिशा ग वाले में है, तो इसके आगे आपको क्या लिखना है, ग लिखना है, इसके आगे आपको क्या लिखना है, ग। उसके बाद में देखिए तीसरा है आपके दहु, तो दहु का हो जाएगा आपके 10 हो जाएगा, दहु का क्या हो जाएगा, 10, और 10 आप देख सकते हैं कौन से में दे रखा है, क वाले में दे रखा है, कौन से में दे रखा है, क वाले में, तो 3 के आगे आपको लिखना है क। ओके, उसके बाद में देखिए बेरी, बेरी का हो जाएगा आपके दुश्मन, बेरी का क्या हो जाएगा, दुश्मन, जो कौन से में है, अड़े वाले में है, तो इसमें अड़े लिखना है आपको। और आपा का मतलब हो जाएगा अहम, तो इसके आगे आपको लिखना है च। और उसके बाद में क्रोध का हो जाएगा आपके गुस्सा, तो इसमें आपको क्या लिखना है, घ लिखना है। ओके, इस प्रकार से आपको हल करना है। उसके बाद में है निम्नात्मक प्रश्न, जो 23 से 25 तक के जो प्रश्न है वो आपके निम्नात्मक प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 23 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का है। तो भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है आपको कि भारत में किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्यमान रहते हैं। सारे प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको इसी गद्यांश में मिलेंगे, तो आराम से गद्यांश को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। तीसरा प्रश्न है कि सबसे पुराना आचरण क्या है, और 4 नंबर है कि चरम और परम क्या है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 24 आपको दे रखा है कि आप पालमपुर निवासी अक्षय शर्मा है, आप पालमपुर निवासी अक्षय शर्मा है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय को भाई की शादी के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उसमें शामिल होने हेतु 3 दिन के अवकाश हेतु आपको क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है, और 8 नंबर का ये प्रार्थना पत्र है आपके। उसके बाद में प्रश्न संख्या 25 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग आपको निबंध लिखना है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, और 8 नंबर का ये निबंध आपके आने वाला है। तो इसमें 4 निबंध दे रखे हैं, जिस पर आप अच्छे से निबंध लिख सकते हैं उस पर आपको लिखना है। तो मोबाइल का बढ़ता प्रचलन, और दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, और तीसरा है आपके विद्यार्थी और अनुशासन, और 4 नंबर है मेरा प्रिय त्योहार। तो किसी भी त्योहार पर आप लिख सकते हैं, होली है, दीपावली है, ईद है, किसी भी त्योहार पर आप लिख सकते हैं, जो आपका प्रिय त्योहार है उस पर आप निबंध लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा पेपर हिंदी का आप देख सकते हैं। पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने एग्जाम से पहले पूरा पेपर अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो 22 मार्च हिंदी के पेपर में पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं, पूरे 80 नंबर आप ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।